नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम रंग बदलती राजनीति में। आज बात करने वाले हैं यूपी की सियासत की। जिस तरीके से लोकसभा का जो चरण का चुनाव है वो 2 हो चुके हैं, तीसरा आज निपट गया है। वैसे में क्या इन सभी चुनाव के बीच में ये जो पार्टियां हैं, तमाम पार्टियां हैं, अखिलेश यादव की बात कर लीजिए, चाहे इंडिया गठबंधन की बात कर लीजिए, चाहे बीजेपी की बात कर लीजिए, एनडीए गठबंधन की बात कर लीजिए, तमाम तरीके की जो पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं सियासी हलचल मचाती हुई नजर आई। लेकिन उसमें जो सबसे अहम चेहरा है वो मायावती और चंद्रशेखर आजाद का देखा जाता है, क्योंकि जिस तरीके से मायावती और चंद्रशेखर आजाद अपनी सियासी जमीन को फिर से खड़ा करने की पूरे प्रयास में लगे हुए हैं, ऐसे में मायावती ने जो पूरा सियासी समीकरण बिठाया है वो दलित वोटर्स को फोकस करते हुए चल रही हैं, और ये जो तमाम पार्टियां हैं वो भी दलित वोटर्स पर अपनी निगाहें गड़ाए हुई हैं। आप एनडीए का जो वोट शेयर है वो कहीं ना कहीं दलित के पक्ष में नहीं जाता हुआ दिखाई देता, लेकिन अगर मायावती, चंद्रशेखर आजाद, पल्लवी पटेल, ओवैसी की बात कर लीजिए या इंडिया गठबंधन की बात कर लीजिए, एनडीए गठबंधन में कुछ ऐसे चेहरे हैं जैसे आप आरएलडी के जयंत चौधरी को भी दे सकते हैं। तो ये जो तमाम लोग हैं, जो तमाम पार्टियां हैं, ये लोग दलित वोटर्स पर फोकस करते हुए नजर आए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मायावती का इन सब में क्या अहम रोल बनता है। इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तनुज मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि क्या तनुज, जिस तरीके से पूरी राजनीति चल रही है, आप यूपी की बात ही नहीं कर लीजिए, बिहार की बात करिए और दिल्ली में देखिए जिस तरीके से मायावती ने पूरा जाल बिछाया है, पूरा वोट परसेंटेज को अपने काबू में करने की वो कोशिश कर रही है। आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में मायावती किसका खेल बिगाड़ सकती है? देखिए, बिल्कुल मायावती कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का तो खेल बिगाड़ती नजर आ रही है, लेकिन वो सगी बीजेपी की भी नहीं होंगी, क्योंकि मायावती ने, जैसे कि आपने देखा कि 2024 के चुनावों में तो ऐलान कर ही दिया कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि वो आखिरकार यूपी के जब विधानसभा चुनाव होंगे तब क्या खेल करेंगे। हालांकि देखिए, खबरें तो ये भी आ रही हैं कि यूपी के विधानसभा चुनाव में मायावती, चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य तीनों एक साथ मिलकर कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश का। ऐसे में जब ये तीनों एक होंगे तो दलित का वोट भी एक होगा, और जो दलित का वोट जो कुछ कारणों के कारण, जैसे कि कभी कांग्रेस को चला जाता है, समाजवादी पार्टी को चला जाता है या फिर बीजेपी को चला जाता है, वो वोट ना उन्हें ना जाकर फिर वो आप देख लीजिएगा कि मायावती जी के ही पास आएगा। और उसके बाद कहीं ना कहीं, अगर मैं ये भी नहीं बोल सकता कि सरकार बना लेंगी, सरकार बनाना तो गलत होगा, क्योंकि देखिए इतने दलित नहीं है जो मिलकर सिर्फ सरकार बना दे मायावती की। लेकिन मायावती जिस तरह से करती आई है, गठबंधन में आकर सरकार बना सकती हैं, कुछ ना कुछ खेल जरूर कर सकती हैं, और अपना खेल भी ना बना पाए तो दूसरे का खेल जरूर बिगाड़ सकती हैं। तो इसलिए शायद यही कारण है कि मायावती अब बहुत सोच समझकर राजनीति करती नजर आ रही है। वही आप सभी को पता है कि मायावती के जो कोऑर्डिनेटर हैं, मतलब बसपा पार्टी के मायावती के भतीजे आकाश आनंद पर देखिए इतना बड़ा जो अभी हाल ही में जो केस हुआ है और चुनाव आयोग ने एक्शन लिया, उनकी सभी रैलियों को रद्द कर दिया गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मायावती अब और ज्यादा सतर्क हो जाएंगी कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में किस तरीके से काम करना है। और आकाश आनंद भी देखिए तब तक थोड़ा सा एक्सपीरियंस जो हो जाएंगे राजनीति में, क्योंकि अभी उनको तजुर्बा नहीं है देखिए राजनीति का। शायद यही कारण है कि उनकी जुबान जो है वो फिसल जाती है। और देखिए जिस तरह से आपने देखा कि सभी रैलियां रद्द हो गई, तो कहीं ना कहीं आकाश आनंद भी जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव होंगे तो मायावती का पूरे अच्छे तरीके से सहयोग करते नजर आएंगे। और देखते हैं आने अभी समय उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में क्या कुछ खेल होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी में मायावती जाएंगी या फिर इंडिया गठबंधन में मायावती किसी के साथ नहीं जाएंगी, वो पहले की तरह अकेले चुनाव लड़ेंगी, लेकिन बाद में वो खेल बिगाड़ेंगी। मतलब उनकी जिसको जरूरत होगी वो बात रखेंगी, मुझे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना है, अगर आपको मुझे अपनी पार्टी में शामिल करना है तो करिए, मेरे साथ गठबंधन करिए, लेकिन मेरे पास इतनी सीट है। और देखिए मायावती ये काम पहले से करते भी आई है, आपने अगर मायावती देखा होगा माही, क्योंकि जब समाजवादी पार्टी थी उसके सीटें कम पड़ रही थी, सरकार बनाने के लिए उसने मायावती जी की बसपा के साथ गठबंधन किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मायावती ने शर्त रखी मुख्यमंत्री मैं बनूंगी, और मायावती 2 बार मुख्यमंत्री बनी हुई उनके गठबंधन में। तो कहीं ना कहीं ये चीज भी जरूर देखनी होगी उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में कि मायावती अपना खेल बनाए ना बनाए, लेकिन दूसरे खेल बिगाड़ने में जरूर कामयाब होंगी।
जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने आकाश आनंद का जिक्र किया वो वाकई में आकाश आनंद ने जिस तरीके से जज्बे और जोश के साथ माना जा रहा था कि वो बसपा का जो कहीं ना कहीं एक वोट परसेंटेज जो गर्त में जाता हुआ दिखाई दिया था वो उसको उठाने का काम करेंगे, लेकिन आकाश आनंद ने पूरा प्रयास किया और उनको लग रहा था उनके हिसाब से कि वो काफ़ी कुछ अच्छा करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम पक्ष पर कहीं ना कहीं सवाल या विपक्ष पर सवाल उठाएंगे तो हो सकता है कि उनकी एक अलग एक युवा नेता के चेहरे के रूप में वो बाहर आ सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो जो सारा पासा उनका उल्टा पड़ता नजर आया। वहीं चंद्रशेखर आजाद की बात कर लीजिए, वो कैसे कूल और काम होकर उनको पता है कि किस तरीके से लोगों को मोल्ड करना है, किस तरीके की बातें बोलनी है, तो वो तमाम अपना जो सियासी चुनावी समीकरण है वो बहुत स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते हुए या फिर उसको उस हिसाब से चलाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात कर लिया जाए तनुज की, मायावती ने जिस तरीके से मुस्लिम वोटर्स को साधने की कोशिश की है, अपने पश्चिमी यूपी में स्टेट अलग करने की उन्होंने बात कर दी थी, तो ये जो तमाम तरीके के वोट के बारे में वो सोच रही हैं, क्या अखिलेश यादव को खासा नुकसान पहुंचा सकती हैं? क्योंकि बीजेपी की जो पैठ है आप देखेंगे मुस्लिम और दलित वोटर्स पे नहीं है, अखिलेश यादव की है। आप मुस्लिम वोटर्स अखिलेश यादव के पक्ष में हैं, या आप देखेंगे जो 40% है, जो एक आंकड़ा निकल कर सामने आता है जिसमें 40% जो दलित वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं यूपी में इंडिया गठबंधन के खाते में भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, मायावती के खाते में भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और अखिलेश के खाते में। तो ये पूरा समीकरण साफ नहीं हो पा रहा है कि ये जो 40% वोट है वो किस पार्टी के तहत जाने वाला है, और वहीं 60% जो वोटर्स हैं वो दिख रहे हैं बीजेपी की साइड। तो आपको क्या लगता है कि ये तीनों पार्टियां आपस में एक दूसरे का खेल बिगाड़ रही है, या फिर इसमें से तीनों पार्टियों में कोई बेहतर 40% में से 30% अपने पाले में ले जाएगा? देखिए, आपने जैसे बोला कि तीनों पार्टियां एक दूसरे का खेल बिगाड़ रही हैं। खैर देखिए, बीजेपी का खेल ना तो समाजवादी पार्टी बिगाड़ रही है, बीजेपी का खेल ना बीएसपी पार्टी बिगाड़ रही है। अगर ये दोनों पार्टी आपस में भिड़ती हैं तो बीजेपी को तो फायदा ही है, क्योंकि वोट कट रहा है। शुरुआत में आपने देखा मुस्लिम वोटर तो देखिए पहले भी बीजेपी का नहीं था, आज भी बीजेपी का नहीं है और शायद आने वाले समय में बीजेपी का नहीं होगा, तो फिर बीजेपी की वोट तो ये काटेंगे क्या। लेकिन जैसे आपने बात करी मुस्लिम वोटों की, मुस्लिम जो बहुल्य क्षेत्र होते हैं वहां पर जो वोट है मुस्लिम वोटर्स उनके समीकरण की, तो यहाँ पर देखा जाए तो अखिलेश यादव भी मुस्लिम कैंडिडेट उतारते हैं, उसी सीट से मायावती भी मुस्लिम कैंडिडेट उतार देती हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपस में वोट कट जाते हैं। तो इन्हें ये चीज समझनी होगी, अगर वाकई में जो काम कांग्रेस ने किया कि अगर बीजेपी को हराना है तो एक साथ आना ही पड़ेगा, वहीं उत्तर प्रदेश में अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार को इन्हें गिराना है तो वाकई में इन दोनों को एक साथ फिर से जरूर आना पड़ेगा। बुआ और भतीजे की जोड़ी एक बार फिर देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हो गई है, बुआ ने भतीजे पर कई लालछन लगा दिए, भतीजे ने बुआ के लिए कई सारे मतलब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। अभी हाल ही में आपने देखा होगा शिवपाल यादव जी जो अखिलेश यादव के चाचा हैं, उन्होंने मायावती जी के लिए कितने शब्दों का इस्तेमाल करा, उनके ऊपर FIR भी दर्ज हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये सारे खेल बिगड़ते नजर आते हैं। खैर देखते हैं कि यूपी के विधानसभा चुनाव में क्या दिलचस्प मुकाबला होगा, क्या गठबंधन होगा या फिर आपस में ही भिड़ते नजर आएंगे। जी बिल्कुल, अब ऐसे में यही बात निकलकर सामने आ रही है कि देखना होगा कि जो रिजल्ट आते हैं इस लोकसभा चुनाव के वो किसके खाते में जाते हुए नजर आते हैं। अगर वोट परसेंटेज की बात करें तो बीजेपी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा, लेकिन मायावती भी उसमें पीछे नहीं दिखाई दे रही हैं। जिस तरीके से वो पूरा एक चुनावी समीकरण उन्होंने सेट कर लिया है अपने उम्मीदवारों और प्रत्याशियों को लेकर, ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार मायावती अपनी सीटों को लेकर बड़ा इजाफा कर सकती हैं। और 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से अखिलेश यादव को उन्होंने पीछे छोड़ा था, हो सकता है इस बार भी वो अखिलेश यादव को मात देते हुए नजर आए। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनेगी कि किसका पलड़ा इस लोकसभा चुनाव 2024 में भारी है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।